सो हेलो बालकों, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ थर्मो जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स में तो क्या है, ये कैलोरीमेट्री का चल रहा है सीन, बट सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी सीरीज़ के हैं, तो पूरी थर्मल जो है वो इसी के अंदर है। So the figure shown the face of interface temperature of a composite slab containing an 4 layer of two material having identical thickness and cross section area, मतलब कि thickness और cross section areas जो हैं वो क्या है, सेम है। अंडर स्टडी कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि ये जो टेम्परेचर है स्लेब का वो कितना रहेगा हमें स्टडी कंडीशन के अंदर बताना है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम जो रहती है हमारी KA/L डेल्टा टी, ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये चीज़ सेम रहती है तब हम लिख सकते हैं कि KA/T/L, मान लो कि 1 वाले की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू KA2/T/L2, क्योंकि हीट फ्लो सेम है। सबसे पहले मैं ये 2 वाले के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा फाइनल हीट फ्लो कुछ इस तरफ होगा। फाइनल टेम्परेचर हमारा 10 है, तो 10 - 20 हम यहाँ कर देते हैं। एरिया हमारा A है, थिकनेस हमारी L है जो कि सेम है, और थर्मल कंडक्टिविटी हमें कह दी हुई है। ना यहाँ पे हमारे पास में अब हम ये दोनों सीरीज़ लेने वाले हैं इस वाले के अंदर। तो अब अगर इन दोनों को लेना है तो हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी इसकी वैल्यू 2 की हो जाएगी। एरिया हमारा सेम रहेगा, लेंथ हमारी, थिकनेस जो है वो हमारी सेम रहेगी। देन आफ्टर हमारे पास में फाइनल क्या हो जाएगा, थीटा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहेगा। नाउ के से के कैंसिल, ए से एल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास में बचेगा -10 इज इक्वल टू 2 थीटा -20 हम कह सकते हैं ना। -20 हमारा इस साइड चला जाएगा, तो -10 +20 विच इज़ इक्वल टू 2 थीटा। सो इट्स कम टू बी 10 इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा बिकम्स इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास में थीटा जो आया हमारा कितना आया, 5 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ना सिंपल है, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है और हमें स्टडी स्टेट की बातें करनी है। तो स्टडी स्टेट की बातों में क्या हो जाएगा हमारा कि हीट पर सेकंड जो है फ्लो वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑफ एरिया 0.36 की, हमारे पास में एरिया जो है वो गिवन है 0.36 एंड थिकनेस जो है, मतलब कि जो लेंथ है वो हमें गिवन है 0.1, एक्सपोज टू अ लोअर सरफेस ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमारे पास में कोई स्लैब है स्टोन की, मान लो कि ये कोई स्लैब है जो कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया है, लेंथ 0.1 है, एक्सपोज टू अ लोअर सरफेस टू स्टेम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि लोअर सरफेस जो है वो कहाँ पे मेंशन करी हुई है हमारी, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्लेब। और ये जो अपर स्लेब है वहाँ पे अपन ने क्या रख लिया है, आइस रख लिया है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। इन 1 आवर 4.8 kg, मतलब कि इसको कितना घंटा लग गया, 1 आवर लग गया हमारा। और 4.8 kg आइस मेल्ट हो चुकी है, 4.8 kg। अगर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है और वो मेल्ट हो रही है, दैट मीन्स कि हमारा Q जो होगा, जो हीट मिल रही होगी, वो MLF के बराबर, फ्यूजन के बराबर होगी। नाउ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लेब इस, थर्मल कंडक्टिविटी जो है इस स्लेब की कितनी रहेगी K। अब हमें ये पता है कि हमें जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, M हमारे पास में 4.8 है, और LF की अगर बात करें तो वो हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है, 3.36 × 10⁵ ये हमारे पास में। अब जो हीट मिलेगी वो हम कह रहे हैं कि Q जो होगी वो क्या होगी, KA/L डेल्टा टी। मतलब ये तो टेम्परेचर चेंज है और पर यूनिट टाइम के साथ में इस तरीके से चल रही है। अगर हम टाइम को ऊपर भेज दें, दैट इज़ हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा कि कंडक्टिविटी हमें पता करनी है। एरिया 0.36 है, लेंथ हमारी 0.1 है। अब यहाँ पे हमारे पास में है कि डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस ये रहेगा कि 100 और 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 100 आ जाएगी। अब स्मॉल टी जो है वो जो कि ऊपर मल्टीप्लाई होने गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 आवर की 60 × 60, कि ये अब इतनी जो हीट है, ये इतना जो क्यू है वो हमें मिलेगा और वो इसको बदलने के काम में आएगा और हमें थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आंसर करना है। तो K इंटू 0.36 इंटू 100 इंटू में 60 इंटू 60 अपॉन में 0.1 विच इज़ इक्वल टू 4.8 इंटू 3.36 इंटू 10⁵ ना। पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे, हमारे पास में 1 0 जो होगा वो नीचे बचा रह जाएगा एक्स्ट्रा में। तो 1 0 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ अब K की अगर बात करें तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी 4.8 इंटू 3.36
इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10 इंटू 60 इंटू में 60। ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन जो है हमारे पास में जनरेट हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो रहा है 1.24। नॉर्मली ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, हमारे पास में आंसर कितना जाएगा 1.24 हमारा आंसर हो जाएगा। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है। ये पूरा हीट का जो है वो हमें लिखा हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 हमें क्या कह रहा है कि 6 identical rods are joined together as shown in the figure. Temperature of A, B, C, D, E, F are this respectively. Find टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ओ जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। एक्चुअली ये चीज़ें तब हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस और वो सारी चीज़ें आ जाएगी। क्लास 12 की अगर हम बातें कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये ऐसा रेजिस्टेंस होता है। इसे हाई पोटेंशियल मान लिया जाता है, इसे लो पोटेंशियल मान लिया जाता है। मान लो कि 5 मान लिया तो V-5 डिवाइडेड बाय हम जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको लिख लेते हैं। कुछ इसी तरीके से अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास में यहाँ पे एक T टेम्परेचर मान लेते हैं। तो FA से स्टार्ट करता हूँ तो क्या लिखेंगे भाई T-300 डिवाइडेड बाय जो लेंथ है वो। अब वो लेंथ जो है वो लेंथ कितनी है कि भाई सबकी लेंथ जो है वो इक्वल है। यहाँ पे लेंथ जो है 6 आइडेंटिकल रोड है तो मतलब सबकी जो लेंथ है वो क्या है इक्वल है। तो हम डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं L कर रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज़ को अगर मैं लिखूँ तो प्लस T टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस B वाला लिख रहा हूँ और डिवाइडेड बाय L प्लस T -20 डिवाइडेड बाय L प्लस T -40 डिवाइडेड बाय L। इस साइड लिख लेता हूँ T -50 डिवाइडेड बाय L T प्लस T -60 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा। सबका सम करके यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या कर लेते हैं अपन 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास में सेम चलेगा। सबका सम करके अपन टेम्परेचर को क्या कर लेंगे, मतलब कि नॉर्मली हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब इन सबका अगर एलसीएम आ जाता है और एलसीएम ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। अगर टी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास में टी कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6T माइनस, अब सबको ऐड कर लेते हैं तो 60 और 40 100 हो जाएगा। 120 130 180 और 180 प्लस 300 हमारे पास में हो जाएगा 480। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 480 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 60 इज इक्वल टू 480 और हमारे पास में टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास में फाइनल टेम्परेचर जो हमारा आएगा वो कितना आ रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ना मूव ऑन करते हैं 84 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो हमें कह रहा है कि वुलन क्लोथ आर यूज टू विंटर सोर्स। भाई वुलन की जो क्लॉथ्स हैं वो विंटर सीजन में इसीलिए यूज़ में आते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से ना ही वो हीट को रिलीज़ करेंगे ज़्यादा, ना ही वो गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए वुलन के क्लॉथ की अगर बात करें विंटर सीज़न में बाहर टेम्परेचर क्या है कम है, बाहर टेम्परेचर कम है। अंदर बॉडी के टेम्परेचर को बाहर की तरफ क्या नहीं जाने नहीं देंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। बहुत कम के रेस्पेक्ट में अपन कह सकते हैं कि वो बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें तो 3 rods are made up of same material and having a same cross section has been joining along the figure and each road is made up of a same length and left right ends of keep 0 and 75 degrees respectively. The temperature of the junction of the 3 rod will be. So junction का वही फॉर्मूला लग जाएगा, T हम टेम्परेचर मान लेंगे तो T -0 प्लस T -75 प्लस T -75 विच इज़ इक्वल टू 0। तो सबका यही करना था। हमारे पास में T कितने आ चुके हैं 3 आ चुके हैं। तो 3T प्लस हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 3T इज इक्वल टू माइनस का रहेगा ये हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 एंड T इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। ना मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की अगर बात करें तो वाई मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उन्हें अपन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास में लार्ज नंबर ऑफ क्या रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए मेटल को क्या बोला जाता है एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरह अगर बात करें तो एक आइडल बॉडी किसे कह सकते हैं। हॉट कॉल एट हाई टेम्परेचर, सरफेस ऑफ ग्लास पेंटेड विथ कोलेक्टर, मेटल सरफेस या होलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक एंड कलर विथ अ स्मॉल हॉल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा जस्ट बिकॉज अ होलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक हॉल, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास में आइडल ब्लैक बॉडी दैट मीन्स कि यह है कि जितने भी हमारी रेडिएशंस आती हैं वो सारी ही रेडिएशन चाहे कितने भी फ्रिक्वेंसी की हो वो पूरी की पूरी क्या हो जाए एब्जॉर्ब हो जाए।
एक ब्लैक होल दिया हुआ है बीच में, दैट मीन्स कि सारे रेडिएशन कहीं भी टकराएंगे बट कहाँ जाएंगे हमारे पास में, होल के अंदर। या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो रेडिएशन है वो पास ऑन नहीं होगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा, जितना भी है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ की वजह से अपन फोर्थ वाले ऑप्शन पे कह सकते हैं कि आइडल ब्लैक बॉडी हमारी किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। तो आइडल ब्लैक बॉडी वो होगी जो कि 100% क्या कर सके, सारे रेडिएशंस को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ अगर चले तो क्वेश्चन नंबर 88 जो हुआ हमें कह रहा है कि वी कंसिडर्ड अ रेडिएशन इमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कि ह्यूमन बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रहा है। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो जो रेडिएशन इमिट करती है वो एक्चुअली 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कह सकते हैं, और उस पर अगर हम रेडिएशन को रिलीज़ करते हैं तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। कौन से होते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं वो एक्चुअली हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, तो हमें क्या दिखते हैं, दिखते नहीं हैं। तो फ्रिक्वेंसीज हमें दिखती नहीं हैं और वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, और रेडिएशन जो इमिट करती है ह्यूमन बॉडी वो कौन सी है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर करती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि रेडिएशन इमिटेड इज इन द इंफ्रारेड रीजन। तो ह्यूमन बॉडी जो है उसी के अंदर करिए। नाउ 89 की अगर बात करें, अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ द सराउंडिंग। कोई भी अगर बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है सराउंडिंग के अंदर, दैट मीन्स कि आउटर से जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना ही क्या कर लेगी, रिलीज करेगी, इट विल स्टॉप इमिटिंग। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाय इट विल बी इक्वल। तो दोनों ही कि एब्जॉर्बिव अमाउंट जो है हमारा रेडिएशंस का और जो इमिटिव है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 90th क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आइडल ब्लैक बॉडी। आइडल ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होगी जिससे सारी ही रेडिएशंस क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, इमिटर जीरो हो, मतलब कि हम इमिट कुछ ना कर पाए, सारी की सारी क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर कह सकते हैं। तो एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रीजन ओनली, विजिबल रीजन ओनली, हाफ ऑफ द रेडिएशन ओनली रिफ्लेक्ट, द टोटली एब्जॉर्ब हाफ रेडिएशन ऑल द वेवलेंथ। तो सारी ही वेवलेंथ की जितनी भी रेडिएशंस है सारी ही अगर एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, आइडल ब्लैक बॉडी हो जाएगी। So here are the 10 questions of thermo. If you like, then please subscribe. Thank you.